रो मत, चीखे मत मारो। आजकल जाली कश्मीर के बेटे बने हुए, लेकिन जाली बेटे बन नहीं सकते। बेटा तो असली होता है, और असली बेटा नवाज शरीफ, जिसका बाप भी कश्मीरी, जिसकी माँ भी कश्मीरी, मरियम नवाज शरीफ, जिसका बाप भी कश्मीरी, जिसका दादा भी कश्मीरी, जिसकी माँ भी कश्मीरी, जिसकी नानी भी कश्मीरी, सिर्फ वो ही असली कश्मीर का बेटा है, असली कश्मीर की बेटी है। तो तनकीद करने वालों, रो ना। हमें पता है हमारी हुकूमत आ गई है क्योंकि कश्मीरियों ने फैसला सुना दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीफ भाई, मुजफ्फराबाद में 2 दिन पहले, मीरपुर में कल और आज रावलपिंडी ने इन बहनों के जरिए, इन कश्मीरी खवातीन के जरिए फैसला सुना दिया है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में और जितनी यहाँ पंजाब के अंदर महाजरीन की सीटें हैं, वहाँ अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और शेर की हुकूमत आ चुकी है। जितनी मेरी बहनें पीछे बैठी हुई हैं और इस हॉल में बैठी तमाम बहनों को आपके यहाँ आने पर, आपका जज्बा देखकर और आपकी मौजूदगी को देखकर मैं आप सबको खराजे तहसीन पेश करती हूँ। और सैफी खोखर साहब, आसिफ इकबाल साहब, गुल्लू भाई और यासीन साहब, ज़ियाउल्लाह शाह साहब और मेरे भाई यासीन लोन साहब, आप सबको हमारी बहनों की तरफ से, कश्मीरी बहनों की तरफ से पेश की मुबारकबाद हो 2 तारीख के इलेक्शन की। और सब लोग तालियां बजाकर, हाथ उठाकर बताएं मुबारक हो। और ये मुबारक मैं इसलिए नहीं दे रही, ये मुबारक मैं इसलिए दे रही हूं कि उस दिन जब कश्मीर का बेटा, कश्मीर की बहन, कश्मीर की बेटी जब मुजफ्फराबाद गई तो मुजफ्फराबाद ने फैसला सुनाया कि शेर आ गया है। इसी तरह कल जब मीरपुर में कश्मीर का असली बेटा गया, कश्मीर की असली बेटी गई, तो मीरपुर ने फैसला सुना दिया कि आजाद कश्मीर में, कश्मीर की खिदमत के लिए, आजाद कश्मीर की खिदमत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई है। मेरी बहनों, हनीफ अब्बासी साहब ने यहाँ जिक्र किया, रावलपिंडी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, रावलपिंडी की खवातीन को ये नहीं बताना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून ने क्या क्या किया है। ये नहीं बताना चाहिए कि नवाज शरीफ ने खिदमत के क्या क्या निशानियां छोड़ी हैं पिंडी वालों के लिए। ये नहीं बताना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब ने, ये मेरा भाई दिन रात मेट्रो के आगे पीछे, जब शहबाज शरीफ साहब ने इनको टारगेट दिया, जब शहबाज शरीफ साहब ने इनको कार्डियोलॉजी का टारगेट दिया, यूरोलॉजी का टारगेट दिया, मेट्रो का टारगेट दिया, तो आज अल्लाह ताला के फजलो करम से शहबाज शरीफ का मेट्रो भी यही है, शहबाज शरीफ का कार्डियोलॉजी भी यही है, शहबाज शरीफ का यूरोलॉजी भी यही है। और इसी तरह नवाज शरीफ ने जो खिदमत करके, मेरी बहनों, नवाज शरीफ ने रावलपिंडी से वो खिदमत की है, वो खिदमत की और वो मोहब्बत की है जिसकी निशानियां रावलपिंडी में चप्पे चप्पे के ऊपर मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब ने रावलपिंडी से वो खिदमत की है, वो मोहब्बत की है कि शहबाज शरीफ की खिदमत की निशानियां रावलपिंडी में चप्पे चप्पे पे मौजूद है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहाँ लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें अब चीखों में तब्दील हो गई हैं। उनकी बातें नहीं रही अब, क्योंकि लोग बातें नहीं सुनते। जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल कहा कि तनकीद करने के लिए, बातें करने के लिए सिर्फ जबान हिलानी पड़ती है, लेकिन खिदमत करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। खिदमत करने के लिए नियत होनी चाहिए, और वो सिर्फ
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, नवाज शरीफ के पास है, शहबाज शरीफ के पास है। और मेरी बहनों, जिस तरह का काम आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने, मरियम नवाज शरीफ ने 2.5 साल में खवातीन के लिए किया है, वो आप लोग तालियां बजाकर उसकी गवाही दें। आज पंजाब की खातून, आज पंजाब की बेटी जब कॉलेज जाती है तो किसी खौफ से नहीं जाती। आज जब पंजाब की बेटी अपने काम पर जाती है, जब पंजाब की बहन अपने काम पर जाती है, जब माएँ अपनी बेटियों को रुखसत कर रही होती हैं सुबह, तो अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से वो महफूज पंजाब में वो बेटियां रहती हैं और किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होता। किसी की जुर्रत नहीं है कि पंजाब की बेटी को मैली आंख से देख सके। किसी की जुर्रत है? आज पंजाब की बेटियों के लिए पैनिक बटन है, आज पंजाब की बेटियों के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन है। आज पंजाब की बेटी को किसी थाने में चक्कर नहीं लगाने पड़ते, अपने घर में बैठकर FIR दर्ज होती है, अपने घर में बैठकर मुजरिम गिरफ्तार होता है, अपने घर में बैठकर मुजरिम जेल जाता है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी बहनों को जो किसी वजह की वजह से अस्पताल नहीं जा सकती, किसी वजह से अस्पताल में दवाई लेने नहीं जा सकती, तो आज 1000 से जायद क्लिनिक ऑन व्हील्स मेरी बहनों आपके पास खुद चल कर आते हैं। और जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो मुजफ्फराबाद में 72 घंटे पहले मरियम नवाज शरीफ ने ऐलान किया था कि मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में क्लिनिक ऑन व्हील्स होंगे। तो आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं मेरी बहनों, तो मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में क्लिनिक ऑन व्हील्स पहुंच चुके हैं। आज ग्रीन बस में पूरे पंजाब में, डीजी खान में, विहाड़ी में, राजनपुर में, लिया में, मुल्तान में, बहावल नगर में, बहावलपुर में, डस्का में, सियालकोट में, विहाड़ी में, टेक्सला में, पूरे रावलपिंडी में आज पंजाब की बेटियां, पंजाब की बहनें मरियम नवाज की ग्रीन बसों में फ्री सफर कर रही हैं। परसों मुजफ्फराबाद में मरियम नवाज शरीफ साहिबा तोहफा लेकर गईं, कहा कि मुजफ्फराबाद में ग्रीन लेकर आई हूं। आज मुजफ्फराबाद के अंदर लोगों ने ग्रीन बसों का, मरियम नवाज शरीफ का नारा लगाकर शुक्रिया कर कर आज मुजफ्फराबाद की सड़कों पे ग्रीन बसें चल रही हैं। कल मीरपुर की सड़कों पे भी मरियम नवाज शरीफ की ग्रीन बसें चलेंगी। आजाद कश्मीर की भी बहनें, बेटियां, स्टूडेंट्स, तालिबे इल्म, बुजुर्ग, पीपल विद डिसेबिलिटी ग्रीन बसेस में मुफ्त सफर करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी बहनों, आजकल जाली कश्मीर के बेटे बने हुए हैं, लेकिन जाली बेटे बन नहीं सकते। बेटा तो असली होता है, और असली बेटा नवाज शरीफ, जिसका बाप भी कश्मीरी, जिसकी माँ भी कश्मीरी, मरियम नवाज शरीफ, जिसका बाप भी कश्मीरी, जिसका दादा भी कश्मीरी, जिसकी माँ भी कश्मीरी, जिसकी नानी भी कश्मीरी, सिर्फ वो ही असली कश्मीर का बेटा है, असली कश्मीर की बेटी है। तो तनकीद करने वालों, रोना। हमें पता है हमारी हुकूमत आ गई है क्योंकि कश्मीरियों ने फैसला सुना दिया है, और कश्मीर की बहनों ने आज रावलपिंडी में फैसला सुना दिया है। 2 तारीख को इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह होगी। इंशाअल्लाह आप लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। तो मेरे सियासी मुखालफीन जो कभी सड़कों को तनकीद बनाते हैं, फिर हम सड़कों की वीडियो लगाते हैं, कभी अस्पतालों को तनकीद बनाते हैं तो हम अस्पतालों की वीडियो लगाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर इतनी प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा रो रहे हो, इतनी चीखें मार रहे हो, तो फिर मरियम नवाज शरीफ जैसी ग्रीन बसें दिखा दो अपने सूबे में, मरियम नवाज शरीफ जैसे क्लिनिक ऑन व्हील्स दिखा दो अपने सूबे में, मरियम नवाज शरीफ जैसे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिखा दो अपने सूबे में, मरियम नवाज शरीफ जैसा कैंसर हॉस्पिटल दिखा दो अपने सूबे में, मरियम नवाज शरीफ जैसे फील्ड हॉस्पिटल दिखा दो अपने सूबे में, मरियम नवाज शरीफ जैसे स्कूल ऑफ एमिनेंस दिखा दो।
मरियम नवाज शरीफ ने सिर्फ 2 सालों में 2 लाख लोगों को घर दिए, तो वो दिखा दो अपने सूबे में। मरियम नवाज शरीफ जैसा अपना छत, अपना घर का मंसूबा दिखाओ अपने सूबे में। मरियम नवाज शरीफ जैसा अपनी जमीन, अपना घर का मंसूबा दिखाओ अपने सूबे में। मरियम नवाज शरीफ जैसा अपना घर महफूज घर दिखाओ अपने सूबे में। मरियम नवाज शरीफ जैसा अपना खेत, अपना रोजगार दिखाओ अपने सूबे में। मरियम नवाज शरीफ जैसे कैथ लैब दिखाओ अपने सूबे के अंदर। मरियम नवाज शरीफ, आज हनीफ अब्बासी साहब ने यहां कहा कि इस पूरी सड़क पे, मैं भी इस जगह पे रहती थी, मैं भी इस जगह पे रहती हूं, मेरी वालदा का घर है इस जगह के ऊपर, मैं यहां से स्कूल जाती थी, मैं यहां से कॉलेज जाती थी, मैं यहां से यूनिवर्सिटी जाती थी, इतना पानी होता था, इतनी सी बारिश होती थी तो उस बारिश के पानी से गुजर के जाना पड़ता था। लेकिन आज मरियम नवाज शरीफ ने 300 अरब का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर जमीन के नीचे जो निकासी होती है पानी की, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, सीवेज हो, ड्रेनेज हो, आपके शहरों में से पानी घंटों में निकलता है। और रोने वाले तस्वीरें लगाते चंद मिनट की बारिश के बाद, उसके बाद की तस्वीरें नहीं लगाते, क्योंकि पता है कि मरियम नवाज शरीफ जिस तरह सैलाब की अर्बन फ्लडिंग आई हुई है, जिस तरह उस पे काम कर रही हैं, पीने के साफ पानी पे काम कर रही हैं। आज पंजाब के उन इलाकों में जहां माएं, बहनें, बेटियां सरों पर पानी रख के कितने मीलों का सफर पैदल करती थी, आज उनके दरवाजे खटकाकर पानी की बोतलें उनके घरों में दी जा रही हैं। दिखाओ अपने सूबे में। मरियम नवाज शरीफ जैसा साफ पानी प्रोग्राम दिखाओ अपने सूबे में। शहबाज शरीफ जैसी मेट्रो दिखाओ अपने सूबे में। शहबाज शरीफ जैसी ऑरेंज ट्रेन दिखाओ अपने सूबे में। शहबाज शरीफ जैसा दानिश स्कूल दिखाओ अपने सूबे में। शहबाज शरीफ जैसा PKLI अपने सूबे में दिखाओ। रो मत, चीखे मत मारो। उसके बाद मेरी बहनों, आप लोगों को अपनी गलियों के बाहर से कूड़ा उठाना पड़ता था। गंद के ढेर थे। अभी हनीफ अब्बासी साहब ने एग्जाम्पल दी कि एम्बेसडर्स आते थे, यहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, यहाँ वजीर भी रहे, इधर वजीर रहे, अपनी वजारतें भी थी यहाँ, लेकिन गंद के ढेर थे। आज आपकी बहन ने सिर्फ कि मेरी बहनों को तकलीफ ना हो, उनको गलियों का कूड़ा साइड पे ना करना पड़े, उनको बाजारों के अंदर से गंद से ना गुजरना पड़े, पंजाब के लोगों के लिए मरियम नवाज शरीफ ने मंसूबा बनाया सुथरा पंजाब। पंजाब के लोगों ने उसका नाम क्या रखा? साफ सुथरा पंजाब मरियम नवाज शरीफ का। और आज आपकी गलियां, आज आपके घरों से बाहर कूड़ा, आपके बाजार, आपके शहर, आपके देहात, आपके डिस्ट्रिक्ट्स, आपकी डिविजन्स, मरियम नवाज शरीफ की सुथरा पंजाब की टीमें साफ कर रही हैं। तो फिर चीखो मत, रो मत, दिखाओ अपने सूबे में सुथरा पंजाब। इंशाल्लाह वो भी मरियम नवाज शरीफ बनाएगी। और मरियम नवाज शरीफ ने कल परसों मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में ये ऐलान किया है कि वो आज़ाद कश्मीर के लिए साफ सुथरा आज़ाद कश्मीर का प्रोग्राम का ऐलान किया। और इंशाल्लाह पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी साफ सुथरा आज़ाद कश्मीर प्रोग्राम लेकर आएंगे। आखिर में मेरी बहनों, तनकीद करना, गाली देना, तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, लोगों की पगड़ियां उछालना बहुत अच्छा काम है। हमारे लीडर ने ना हमें सिखाया है, ना हमें आता है, और ना हम करते हैं किसी की बेइज्जती, क्योंकि हमारे पास कारकर्दगी दिखाने को बहुत कुछ है। हमें लड़ाई झगड़े से कुछ 4 साल, 4.5 साल इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, जिसको शहबाज शरीफ ने आकर ठीक किया। इस मुल्क को डिफॉल्ट के दाने पे ले गए, जिसको शहबाज शरीफ ने आकर ठीक किया। इस मुल्क की मईशत को आके मुस्तहकम शहबाज शरीफ ने किया। इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को तबाह कर गए, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने आज आकर ठीक किया। और आज पूरी दुनिया के अमन की सालसी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है पूरे दुनिया की अमन की सालसी? पाकिस्तान कर रहा है, शहबाज शरीफ कर रहा है। और मार्का हक और बुनियानुल मरसूस मेरी बहनों, हमारी माओं के बेटों ने, हमारे शहीदों ने,
हमारे जवानों ने, हमारे गाजियों ने, हमारे बहादुरों ने, जिस तरह फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब की क़यादत में बुनियानुल मरसूस हमारी अफवाज ने लड़ा, हमारे नौजवानों ने, हमारे सिपा सालारों ने, और जिस तरह शहबाज शरीफ ने पूरी कौम की तर्जुमानी की और इसको लीड किया, हम सब मिलकर रावलपिंडी की बहनें, कश्मीर की बेटियां, कश्मीर की बहनें उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और आपने अपने वोट की पर्ची सुबह आपने 2 तारीख को उठना है। अगर आपने वोट वक्त पर ना डाला, क्योंकि जो दूसरी साइड है मुखालिफ, वो पैसे लगा रही है, तो उस पैसे का मुकाबला किसने करना है? उस पैसे का मुकाबला आपके वोट ने करना है।